Hello, welcome to Avyan IAS. I am Gaurav Sani, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडीज़ एट अव्यान IAS। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैपिटल मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होते हैं, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने क्या डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे शेयर्स और इक्विटीज़ क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं और इक्विटीज़ क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, काफ़ी कुछ पता लगेगा जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे भी काफ़ी आपको नॉलेज इससे मिलेगी आपको। तो देखिए पहले शेयर्स होते क्या है, शेयर्स और इक्विटीज होते क्या है। देखिए कोई भी अगर कंपनी आप ओपन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई भी आपको कंपनी ओपन करनी है, तो उस कंपनी को ओपन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। और वो जो पैसे आप कैसे अरेंज कर सकते हो, कैसे आप रेज कर सकते हो, तीन तरीके से पैसे आप अरेंज कर सकते हो। पहला क्या है, ओनर अपना खुद का पैसा लेके आ सकता है। ओनर का खुद का पैसा, खुद की ओनर के पैसा, क्लियर। तो जो ओनर खुद का पैसा लेकर, मान लीजिए आप इसमें 200 रुपीज इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो ओनर ने मान लीजिए 20 रुपीज ओनर लेके आया, ओनर ने खुद का अपना पैसा 20 रुपए लेके आया, तो इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको हम? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल बोलते हैं, क्लियर, जो ओनर खुद का पैसा होता है। दूसरा वो कैसे अरेंज कर सकता है, सेकंड ऑप्शन क्या है उसके पास, वो डेट, उधार ले सकता है, उधार से डेट ले सकता है। मान लीजिए 80 रुपीज, मान लीजिए 80 रुपीज उसने उधार ले लिए, मान लीजिए 80 रुपीज उसने उधार ले लिए। तीसरा कैसे कर सकता है, वो अपने जो शेयर्स हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स को वो क्या कर सकता है, डाइल्यूट कर सकता है। अपनी कंपनी शेयर्स को वो अपने कंपनी की ओनरशिप डाइल्यूट कर सकता है। शेयर्स को जो मार्केट में वो इशू कर सकता है, शेयर्स को बेच सकता है वो कंपनी। मान लीजिए 100 रुपीज के इक्विवेलेंट उसने मान लीजिए 100 शेयर्स इशू किए और उसने 100 रुपीज जो है मार्केट से रेस कर लिए। तो इन तीन तरीकों से वो पैसा अरेंज कर सकता है। पहला अपना खुद का पैसा लेके आ सकता है, दूसरा डेट उधार उठा सकता है, तीसरा शेयर्स। अब देखिए डेट और शेयर्स में क्या फर्क होता है। जो डेट होता है, आपने किसी से उधारी ली है, आपने किसी उधार ली है तो आप उसके डेटर बन गए, कर्जदार बन गए एक तरह से। इस पे आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करेंगे हर महीने, हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करेंगे। दूसरा, जिसने आपको पैसा दिया है वो क्रेडिटर बन गया, वो क्या बन गया, वो क्रेडिटर बन गया। लेकिन उसके पास आपकी कंपनी की ओनरशिप नहीं आई, वो आपके कंपनी का मालिक नहीं बना। लेकिन उसको फायदा क्या है इसमें, नेगेटिव क्या है, आपकी कंपनी का मालिक नहीं बना, फायदा क्या है, उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहेगा। चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाए, चाहे लॉस हो, आपकी कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसको आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यू आर लायबल टू पे, आपको पे करना ही पड़ेगा। शेयर्स में क्या होगा, शेयर्स में जितना किसी बंदे ने जितने शेयर्स आपके कंपनी खरीदे हैं, जितने परसेंट शेयर्स आपके कंपनी खरीदे हैं, वो उतने परसेंट का आपके कंपनी क्या हो गया, मालिक हो गया। तो क्या हो गया, मालिक हो गया। जितनी शेयर होल्डिंग उसके पास, उतनी ओनरशिप उसके पास। मान लीजिए इसने आपकी कंपनी के 20 शेयर्स खरीदे हैं, 20 शेयर्स, और वो 10% शेयर्स होते हैं आपकी कंपनी के, तो ये पर्सन ए आपकी कंपनी का 10% का मालिक बन गया, यानी कि आपकी कंपनी का 10% मालिक बन गया। दूसरी चीज क्या है, पहला इसमें एडवांटेज क्या है, आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको डिविडेंड देगा। यहां तो आपको इंटरेस्ट पे करता है, यहां पे क्या पे करेगा, आपको डिविडेंड पे करेगी कंपनी। लेकिन डिविडेंड कब पे करेगी कंपनी, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी वो आपको डिविडेंड पे करेगा, तभी वो आपको डिविडेंड पे करेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड पे नहीं करेगा, डिविडेंड पे नहीं करेगा, क्लियर। तो ये डिफरेंस है डेट और शेयर्स में। तो शेयर्स क्या होते हैं, ये आपके शेयर्स को इशू करे कंपनी, अपने कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट रेज करता है, पैसा रेज करता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए बात, तो हमने देखा शेयर्स क्या होते हैं। देखिए तो शेयर्स क्या होते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनरशिप ऑफ द कंपनी। और जो शेयर होल्डर क्या रिसीव करता है, शेयर होल्डर डिविडेंड रिसीव करता है
अगेंस्ट इन्वेस्ट, जो भी वो पैसा इन्वेस्ट करता है जितने शेयर्स उसने परचेज किए होते हैं। क्लियर। दूसरा क्या है, लेकिन शेयर्स क्या होता है, दे बियर दी हायर रिस्क, हायर रिस्क बियर करते हैं, दे बियर दी हायर रिस्क। इसलिए जब इसमें हाई रिस्क होता है तो इट मींस दे आर एंटाइटल्ड टू गेट हाई रिटर्न ऑल्सो। भाई हाई रिस्क होगा तो हाई रिटर्न मिलेगा ना इसके अंदर आपको। क्लियर। तो हाई रिस्क हायर रिटर्न, हायर रिटर्न। क्लियर। सेकंड पॉइंट, दूसरा, अब जब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, आप अगर किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो तो उस कंपनी के आप राइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी आपका से होगा। क्लियर। इट मींस देखिए, तो आप क्या कंपनी के राइट्स को कंट्रोल कर सकते हो, राइट्स कंट्रोल कर सकते हो, अफेयर्स कंट्रोल कर सकते हो कंपनी के। दूसरा, आपके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। देखिए, अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर भी परचेज किया हुआ है तो कोई भी डिसीजन कंपनी वो लेती है तो कंपनी आपके पास मेल करती है, मेल करके पूछते हैं कि ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप यस और नो करिए। तो इट मींस आपका वोटिंग राइट हो गया, आप उसके राइट्स को कंट्रोल कर रहे हो ना। अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 5% से ज्यादा आपने शेयर्स परचेज कर लिए, सो आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मीटिंग होती है उसमें आप जाके पार्ट कर सकते हो और अपने ओपिनियन, अपनी सजेशन दे सकते हो, उसको माना जाएगा। क्यों? आप 5% आपने मेजर शेयर्स उसके परचेज कर लिए तो आपका रिप्रेजेंटेटिव, तो मींस आपका रिप्रेजेंटेशन उस मीटिंग में मेजर डिसीजंस में आपका होगा। क्लियर। अदरवाइज अगर आपने किसी कंपनी के एक भी शेयर परचेज किए हुए तो वो आपके मेल करता है, आपसे पूछता है कि आपको आपका क्या डिसीजन है इसके ऊपर। सो कितना राइट्स, जितना उनकी शेयर होल्डिंग, अकॉर्डिंग जितनी उनकी शेयर होल्डिंग उतने उनके राइट्स, उतने उनके परसेंटेज ऑफ राइट, जितनी परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग्स उतने इनके परसेंटेज ऑफ राइट्स। क्लियर। दूसरा, अब शेयर्स में क्या होता है, देखिए शेयर्स में लास्ट क्लेम होता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है, बैंकरप्सी फाइल करने के बाद उस कंपनी को लिक्विडेट किया जाएगा। लिक्विडेट मतलब उस कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा, उसको कैश में कन्वर्ट किया जाएगा और जिसके पैसे लगे हुए हैं उन सबको पैसा दिया जाएगा। तो पहले मान लीजिए जो डेट होल्डर है पहले उसका पैसा दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका सबसे लास्ट में जो शेयर होल्डर्स है उनका पैसा दिया जाएगा। लास्ट क्लेम किसका होगा? जो शेयर होल्डर्स है उनको सबसे लास्ट में पैसा दिया जाएगा। क्लियर। इट मींस पहले डेट होल्डर को दिया जाएगा जिसने पैसा दे रखा होगा, फिर सबऑर्डिनेट डेट होगा, ठीक है, फिर आपके इसके बाद एम्प्लॉइज की सैलरीज पे करी जाएंगी, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, लास्ट में शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। जब वो कंपनी अपना बिजनेस बंद करके और अपने एसेट्स बेच के जाएगी तो उसमें से सबसे लास्ट में पैसा उनको चुकाया जाएगा। अब देखिए कुछ टाइप्स होते हैं शेयर्स के, कुछ देयर आर सम टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो देखिए एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और नॉर्मल शेयर्स में क्या फर्क होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड नॉर्मल देखिए आप जो प्रेफरेंस शेयर होता है मींस इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये बहुत इक्विटी की एंड डिबेंचर्स की होती है, मींस बॉन्ड की, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए बेसिकली मींस ये एग्जांपल है आपका हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का, मतलब जिसके अंदर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की ब्लेंड हो, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स हो उसके अंदर। ठीक है। दूसरा, प्रेफरेंस का मतलब क्या है? दे हैव प्रेफरेंस राइट ऑन द प्रॉफिट, मींस जो भी एक तो नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं, नॉर्मल शेयर होल्डर, इनसे ऊपर होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। मीन प्रेफरेंस से मतलब क्या है? ये कुछ ऐसे शेयर होल्डर है जिनको कंपनी प्रेफर करती है, कोई भी हो सकता है जिनको कंपनी प्रेफर करती है और उनको अपने कंपनी के शेयर्स उनको इशू कर देती है, शेयर्स उनको इशू कर देती है। अब देखिए, अब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है
जितने परसेंट के इनके पास शेयर है, जितने परसेंट की इनके पास शेयर होल्डिंग है, उतना ही उनके पास क्या होगा, इस कंपनी के ओनर होंगे, वो कंपनी के वो ओनर होंगे। तो इट मींस उनके पास लिमिटेड ओनरशिप होगी, लिमिटेड ओनरशिप और लिमिटेड वोटिंग राइट्स होंगे। मींस ऐसे कैसे, मींस किसी भी कोई डिसीजन मेकिंग होगी, कोई कंपनी कंट्रोल, कोई कंपनी के अफेयर्स होंगे, उस हर एक अफेयर्स में उनके वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, वो वोट नहीं कर सकते, डिसीजन अपना डिसीजन वो नहीं दे सकते। यूजुअली वो अपने वोटिंग राइट्स नहीं दे सकते, उनको यूजुअली उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। लेकिन जब कोई डिसीजन इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेशन में लेना होता है, इनके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया जाता है, तो इनकी बात सुनी जाएगी, इनके वोटिंग राइट्स होंगे। अदरवाइज यूजुअली इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो इसलिए बोला ना, लिमिटेड ओनरशिप, लिमिटेड वोटिंग राइट्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, ये ओनरशिप वाला कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, ये नॉर्मल शेयर होल्डर वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नॉर्मल शेयर होल्डर वाला फीचर है। लेकिन दूसरा, इनको जो डिविडेंड मिलेगा, इनको जो डिविडेंड मिलेगा, इनको डिविडेंड मिलेगा, इन डिविडेंड मिलते हुए इनको प्रेफर किया जाएगा, किससे ऊपर प्रेफर किया जाएगा, इस नॉर्मल शेयर होल्डर से ऊपर प्रेफर किया जाएगा। मतलब पहले डिविडेंड इनको मिलेगा, और दूसरा इनको डिविडेंड फिक्स मिलता है, डिविडेंड फिक्स। इनको क्या है, नॉर्मल शेयर होल्डर, कंपनी की मर्जी है, कभी 1% दे दिया, कभी 0.2% दे दिया, कभी 0.5% दे दिया, प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रेफरेंस को क्या है, जब भी प्रॉफिट होगा इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। मान लीजिए 2% फिक्स हो गया, प्रॉफिट का 2% फिक्स हो गया, तो इनको हर महीने हर साल 2% मिलेगा ही मिलेगा। बट नॉर्मल में ऐसा नहीं है। तो ये फिक्स्ड वाला, फिक्स्ड डिविडेंड वाली बात है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसके फीचर्स है, ये बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिबेंचर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी चीज, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो इनको पैसा नॉर्मल शेयर होल्डर से पहले वापिस किया जाएगा, इनको पहले प्रेफर किया जाएगा। मतलब सबसे लास्ट में नॉर्मल शेयर होल्डर्स को किया जाएगा, उससे पहले किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापिस किया जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसके भी टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के। पहला है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल क्या होता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि मींस वो प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स आप नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस, उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और नॉर्मल नॉन कन्वर्टिबल कौन से हो गए, नॉन कन्वर्टिबल कौन से हो गए, जिनको आप प्रेफरेंस शेयर्स को नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो हो गए आपके नॉन कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। दूसरा होता है रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, इनकी एक मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी डेट होती है, जैसे कि बॉन्ड की होती है, जैसे कि डिबेंचर्स की एक मैच्योरिटी डेट होती है। इट मींस मान लीजिए 2 साल की मैच्योरिटी डेट है, तो 2 साल तक कंपनी आपको डिविडेंड पे करेगी। 2 साल जैसे ये मैच्योर्ड हो जाएगा, जैसे ये मैच्योर्ड हो जाएगा, कंपनी आपको सारा का सारा जो कैपिटल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी, सारा आपको वापस कर देगी, और वहीं से ये आपके शेयर्स डिसकंटिन्यू जाएंगे, शेयर्स कंपनी अपने पास रख लेगी। यानी कि 2 साल तक आपको पैसा पे किया, डिविडेंड पे किया, 2 साल के बाद कंपनी ने सारे शेयर्स आपसे वापस ले लिए और आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कैपिटल अमाउंट आपको वापस दे दिया। और नॉन रिडीमेबल क्या होंगे, जिसमें कंपनी क्या होगी, जिसमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी, वो होंगे नॉन रिडीमेबल। क्लियर, नॉन रिडीमेबल। और मान लीजिए अब वहीं आप बात करते हैं कन्वर्टिबल रिडीमेबल की बात करते हैं आप, कन्वर्टिबल रिडीमेबल की बात करते हैं आप, तो इस केस में क्या होगा आपका, मींस कुछ टाइम बाद इन शेयर्स को आप मान लीजिए
मैं बोलता हूं कन्वर्टिबल रिडीमेबल शेयर्स की बात करता हूं मैं। इट मींस मान लीजिए इसकी 2 साल की मैच्योरिटी है, लेकिन इसको आप नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आफ्टर 6 मंथ्स, जब आपको इशू है आफ्टर 6 मंथ्स आप इसको नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैच्योरिटी तो 2 साल की है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? कि इस शेयर्स को आप 6 महीने बाद नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल रिडीमेबल शेयर्स, कन्वर्टेबल रिडीमेबल शेयर्स। क्लियर? सेकंड हो गया आपका, सेकंड हो गया। लास्ट है आपका क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? कि कलेक्ट हो गया, ऐड होता चला जा रहा है आपका। मान लीजिए 2020 में कंपनी को लॉस हुआ 20% का। तो देखिए डिविडेंड कब मिलेगा? जब डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी तो मिलेगा। तो मान लीजिए 2020 में कंपनी को लॉस हुआ 20% का, 2019 में कंपनी को लॉस हुआ 30% का। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं, वो क्या, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं उनको डिविडेंड फिक्स मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? 2020 2021 इसमें लॉस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये वाला डिविडेंड और ये वाला डिविडेंड इसको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको तो फिक्स डिविडेंड मिलना ही मिलना है। क्लियर? तो अब क्या करें? एक तरह से मान लीजिए, तो ये यहां मान लीजिए यहां इसको 100 रुपीज का लॉस है, यहां इसको 100 रुपीज का लॉस है। ये इसका डिविडेंड फिक्स है, महीने पूरे साल का ये फिक्स है। लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं करी तो कंपनी जब लॉस में होगी डिविडेंड देगी? नहीं देगी। भाई जब कंपनी खुद का लॉस करेगी क्यों डिविडेंड देगी? क्योंकि आप उसके शेयर होल्डर हो। तो उस केस में क्या? अब मान लीजिए 2021 को कंपनी को प्रॉफिट हुआ 50% का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मान लीजिए ये जो शेयर्स आपको इशू है, अगर एक क्यूमुलेटिव शेयर्स इशू है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू है, तो जो शेयर होल्डर है और कंपनी का जो ओनर उसके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो। अगर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये दोनों साइन करते हैं कि हमारे क्यूमुलेटिव्स है, मतलब अगर मान लीजिए किसी साल में ये मान लीजिए ये कंपनी को लॉस होता है, इतना लॉस होता है, तो उस केस में कंपनी क्या बोलती है? उन साल में, उन ईयर्स का हम डिविडेंड आपको नहीं देंगे, कि लॉस हुआ नहीं दे सकते। लेकिन इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा। क्या एग्रीमेंट साइन हो गया? कि जिस साल में आपको प्रॉफिट होगा, 2021 में प्रॉफिट हुआ, तो मान लीजिए इस साल के अंदर हम, अगर ये क्यूमुलेटिव है, तो इस साल के अंदर हम आपका 2020 का, 21 का और 22 तीनों साल का इकट्ठा डिविडेंड आपको दे देंगे। जैसे ही प्रॉफिट होगा तो 100 + 100 + 100 300 रुपीज आपको दे देंगे। अगर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है उनके बीच में। अगर उन्होंने बोला है कि हमारा एक क्यूमुलेटिव है, तो क्यूमुलेटिव केस में क्या होगा? जब जिस ईयर में लॉस होगा उसमें बंद कर देगा, रोक देगा। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट, जिस ईयर में प्रॉफिट होगा उस ईयर में पिछले साल का सारा आपको चुका देगा इकट्ठा। अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव है, मतलब कंपनी बोलती है जिस ईयर में लॉस होगा, 2020 और 19 में लॉस हुआ है, तो हम 2020 और 19 का डिविडेंड आपको नहीं देंगे। हम सिर्फ जिस ईयर में प्रॉफिट होगा, 2021 में प्रॉफिट हुआ है, यही वाला डिविडेंड आपको हम देंगे। क्लियर? यही वाला डिविडेंड आपको देंगे। क्लियर? तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ शेयर्स। क्लियर? इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट करिए, उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।